हम आ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। हम अगर किसी के बारे में बात करें, कोई खबर दे दें, कोई गलती हो जाए, कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई लबकोशाई हो जाए, तो हमारे ऊपर पीका भी लगता है। हमें ये भी कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन है, ये गद्दार हैं, ये स्टेट सिक्योरिटी को थ्रेट हैं, ये अदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले हैं, ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करने वाले हैं। इन्हें रगड़ो, इनके ऊपर पीका लगाओ, इन्हें जरा प्रोसेस में डालो, और दिस प्रोसेस इज पनिशमेंट फॉर देम। और फिर हम जरा कुंदन बन के निकलते हैं। मगर मुनीब फारूक साहब ने एक खबर दी। अमार सुलंगी नामी एक अकाउंट था, जिससे कुछ अर्सा तो हम ये समझते रहे कि कुछ सहाफ़ी है, और फिर वो खबरें भी देता था। फिर वो फैसल फैसल करके खुद को मुहातब करने लगा। मैं समझा शायद फैसल वाडा है, या फिर उनको कोई उनको कॉपी कर रहा है। फिर जब पता ये चला कि वो तो खुद को फैसल नसीर जल डीजीसी आईएसआई कहता है, और इसके ऊपर तस्दीक की मोहर मुनीब फारूक साहब ने लगा दी। और मुनीब फारूक साहब के बहुत स्ट्रांग जो हैं वो लिंक्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और वहां से बहुत तगड़ी वो खबरें भी निकालते हैं। जब ये सारी सूरत हाल सामने आई तो मैंने कहा कि अकाउंट डीएक्टिव हो गया, जनरल फैसल नसीर का नाम आया। मुनीब फारूक साहब, अल्लाह माफ करे, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ कुछ बुरा हो, उन्हें किसी ट्रायल में घुसा दिया जाए, कहीं उठा लिया जाए, ऐसा कुछ भी ना हो। मगर मुनीब फारूक साहब के ऊपर एक अब मीम्स बन रही हैं कि ये मुनीब फारूक वाला अकाउंट किसका है। अमार सुलंगी का तो चले डीएक्टिव हो गया, मुनीब फारूक साहब तो वही हैं। अबसार आलम साहब हाजी में उनके साथ बहुत ज्यादतियां हुई, बहुत जुल्म बर्दाश्त किए उन्होंने, मगर आज वो हुकूमत के साथ खड़े हैं, इस्टेब्लिशमेंट के भी करीबी समझे जाते हैं। उन्होंने भी खासी तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। तो देखा ये गया कि ये दो कौमी नजरिया है, कि एक तरफ वो लोग जो कि हुकूमत के सपोर्टर हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, जो कि वक्तन फवक्तन बदलते रहते हैं। पीटीआई के दौर में कुछ और थे, पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ और थे, नून लीग के दौर में, पिछले दौर में कुछ और लाडले थे, इस दौर में कुछ और लाडले हैं। जो लाडले होते हैं वो तनकीद कर लें तो ठीक है, और अगर कोई और तनकीद करे तो वो मुल्क दुश्मन हो जाता है। ये दोहरा म्यार मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि ये क्यों बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, अगर कोई भी इंसान है जो आम शहरी है, पाकिस्तान में रहने वाला है, उसके टैक्स पेयर से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को तनख्वाहें जाती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर बात कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगर किसी सहाफी की गलत खबर हो तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। अब वो अकाउंट सही था गलत था, मुनीब फारूक साहब उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि उनकी उनके उस व्लॉग के बाद वो अकाउंट ही डीएक्टिव हो गया है। मगर एक चीज यहां पर है कि एक आम सोशल मीडिया यूजर और एक जर्नलिस्ट में यही फर्क होता है कि क्रेडिबिलिटी, खबर की तस्दीक। क्योंकि एक आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खबर फैला देता है, जबकि एक जर्नलिस्ट उसकी तस्दीक करके उसे फैलाता है। तो डेफिनेटली अगर इसके ऊपर मुनीब फारूक साहब ने वीडियो की थी तो उनके पास कोई ना कोई तो बेस हुई होगी। फिर वो अकाउंट डीएक्टिव होना, और फिर उसके बाद डीजीसी का जिक्र होना, और फिर वो लीबिया में उनकी तस्वीर और जो है वो वायरल होना, ये सब क्या चल रहा है, इसमें अभी तक कंक्लूजन तक मैं नहीं पहुंचा। मगर कुछ डिप्लोमेटिक सिग्नल जो होते हैं वो इस तरह की तस्वीर से और इस तरह के स्टेटमेंट से होते हैं। और आगे ऊंट किस करवट बैठेगा अभी तक तो पता नहीं, मगर अभी तक के जो हालात हैं वो रगड़े पे रगड़ा दे रगड़ा चल रहा है। हालात सख्त तरीन हो रहे हैं। सोहराब बरकत इस वक्त कैंप जेल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों लोग मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। सहाफियों के ऊपर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। कल की खबर यह है कि सोहराब बरकत से पैगाम भिजवाया बड़ी मुश्किल से, कुछ दोस्त गए, उन्होंने मुलाकात की, और वो मुलाकात भी अगेन एक बड़ी तगोदो के बाद हुई। तो सोहराब बरकत ने ये बताया है कि यहाँ पर ये जो जेल है, ये मेरी तरबियत कर रही है। यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है कि इंटरनेट से, टेक्नोलॉजी से, मोबाइल फ़ोन से दूर होकर ज़िंदगी कुछ और भी है। तो देखें, जो सीखने वाले होते हैं वो तो हर जगह पॉजिटिव रहते हैं। वो तो जेल में भी पॉजिटिविटी फैला रहा है, वो तो जेल में भी कुछ सीख ही रहा है। मगर जो बाहर हैं, जिनके दिमागों को जंग लग चुके हैं, वो तो अभी तक ना तो बाहर खुली फिजा में रहकर भी कुछ नहीं सीखते। तो इससे भी एक सवालिया निशान पैदा होता है कि ये लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, या उस मिट्टी का जो गाढ़ा है, उस गाढ़े में कौन सा पानी डाला गया है, कि इनके दिमाग बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। इन्हें पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं। बार बार हर छोटी सी बात पर धमकी लगा देते हैं, हर छोटी सी बात पर तड़ी लगा देते हैं, हर छोटी सी बात पर कहते हैं हम मार देंगे, उठा लेंगे, पर्चा डाल देंगे, हम इन्हें फिक्स कर देंगे।
तो याद रखिएगा, दुनिया में बहुत से डिक्टेटर गुजरे, कोई किसी को फिक्स नहीं कर सकता। एक मुश्किल वक्त होता है, मुश्किल वक्त गुजर जाता है, और हर मुश्किल वक्त के बाद आसानियां आती हैं। तो फिर ये आपकी भूल है, या आपको ये अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं कि जो आप कर रहे हैं, तारीख इससे बहुत पहले शर्मिंदा ताबीर कर चुकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।